अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है नाज़रीन आप लोग खैरियत से होंगे। नाज़रीन आपसे आज स्टोरी तो मैंने एक ही शेयर करनी थी और वो स्टोरी है राना सनाउल्लाह खान साहब के बारे में, जिनके ऊपर पीटीआई की हुकूमत में 30 किलोग्राम हीरोइन का केस डाला गया था। और जो शहरयार आफरीदी साहब हैं, जो हर जगह यही कहते थे कि जान तो मैंने अल्लाह को देनी है और ये बिल्कुल इन पर सही केस बना है, हमने इनको अरेस्ट किया है और इनके ऊपर सारे सबूत मौजूद हैं जो मैं अदालत के सामने पेश करूँगा। सारी वीडियोज़ मौजूद हैं, हमने बहुत रैंकिंग की है, हमने इनको 3 दफ़ा छोड़ा है। तो इन्होंने बुलंद बांग दावे उस वक्त किए थे और कहा था कि मैं सारे सबूत जो हैं ये मैं पेश करूंगा अदालत के सामने, लेकिन आज तक उन्होंने अदालत के सामने कोई सबूत पेश नहीं किए। सबूत होते तो नाज़रीन पेश भी किए जाते, लेकिन उन्होंने राना सनाउल्लाह साहब के जब उनको अरेस्ट किया तो उनको उस वक्त अरेस्ट भी किया गया और उनके ऊपर काफ़ी नाज़रीन जुल्म जबर भी हुए और सब जानते थे कि ये एक झूठा और गलत केस बना था। लेकिन चूँकि पीटीआई की हुकूमत थी इसलिए वहाँ पर किसी ने इस पर दादरसी नहीं हुई। उसके बाद नाज़रीन जब हम देखते हैं कि पीटीआई की हुकूमत हटती है तो थोड़े अर्से पहले हमने देखा कि फवाद चौधरी साहब ने एक टीवी प्रोग्राम में इस बात का इकरार किया कि राना सनाउल्लाह खान साहब के ऊपर जो केस बना है वो बिल्कुल गलत बना है। और वो कहते हैं कि मैंने अपनी काबीना में इस चीज़ का जिक्र भी किया था कि ये केस बनता नहीं है। तो नाज़रीन वो मुक्का जो लड़ाई के बाद जहन में आए तो उसको मुक्के को ना अपने मुंह पे मार लेना चाहिए। वो वाला हिसाब फवाद चौधरी साहब ने किया कि अगर उन्होंने समझा था कि ये केस गलत बना है और उन्होंने काबीना में इसका इजहार भी किया था, तो उनको चाहिए था कि काबीना से जब आप बाहर निकलते तो उसको सब लोगों के सामने इस चीज़ को बयान करते कि मैं इस चीज़ को नहीं सही समझता, ये गलत केस बना है और अगर खान साहब कहते हैं तो मैं इस्तीफ़ा भी पेश कर देता हूँ। लेकिन उन्होंने कुछ मसलहत जानकर तो उसके बारे में खामोशी इख्तियार की। उसके बाद हमने देखा कि फैसल वाडा का इस मामले में केस वो बयान आया और उन्होंने भी इसी चीज़ को एडमिट किया कि ये केस उनके ऊपर गलत बना था। तो नाज़रीन अब जब आप हुकूमत से जा चुके हैं, हुकूमत से निकले जा चुके हैं, हुकूमत आपकी ख़त्म हो गई है, तो अब आप लोगों को याद आ रहा है कि हमने केस गलत बनाया था। तो तीसरी जो गवाही नाज़रीन हम लोगों ने अभी कुछ दिनों पहले देखे, जो मेन इस केस का किरदार थे, एक तो राना सनाउल्लाह खान साहब थे जिनको अरेस्ट किया गया और जो उनके पीछे करने वाले थे वो थे शहरयार आफरीदी। अब उनसे भी जब एक एंकर ने पूछा कि जो आपने राना सनाउल्लाह खान साहब पे केस किया था उसमें क्या हकीकत है, उसके बारे में आप क्या कहते हैं, तो उसके मुतालिक राना जो शहरयार आफरीदी हैं तो उन्होंने कहा कि जनाब वो बिल्कुल सही था और मुझे जो रिपोर्ट मिली थी वो बिल्कुल सही थी और जो लोग इसमें शामिल थे उनको अरेस्ट करने में शामिल थे। मैंने उनसे कहा था कि आप लोगों को आपके बच्चों की कसम, क्या ये सही आपने केस किया है, तो उन्होंने भी आगे से यही कहा था कि ये हमने सही केस किया है। तो यानी कि नाज़रीन राना शहरयार आफरीदी ने इससे ख़ुद भी बरीअत जमा हो गए और बात डाल दी उन्होंने उन लोगों पर। अब उन लोगों में नाज़रीन जो एक बहुत मशहूर नाम आ रहा है वो मेजर जनरल आरिफ का नाम लिया जा रहा है कि जिनकी सारी इनके पीछे इनकी कार्रवाई सारी शामिल थी, उनका नाम आ रहा है। तो नाज़रीन उसके बाद जब राना सनाउल्लाह खान साहब के बारे में सारी चीज़ें आई उनके सामने, तो उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा कि मैंने ख़ुद भी वज़ीर दाखिला बनने के बाद इस चीज़ के बारे में इन्वेस्टिगेशन की। तो मैंने जब मुझे एक राना सनाउल्लाह खान साहब कहते हैं कि मुझे एक पुलिस ऑफिसर ने बताया कि हमें कहा गया था कि आपने ये सारी कार्रवाई करनी है, लेकिन हम लोग पीछे हट गए थे कि हम इतना बड़ा रिस्क नहीं ले सकते, हम इस काम में आगे नहीं बढ़ सकते। तो इनके पीटीआई के जो थे शहजाद अकबर का नाम लिया जा रहा है कि वो ये सब कुछ करना चाह रहे थे। तो और ज़ाहिरी बात है, आपको पता ही है कि शहजाद अकबर को कौन डोरें हिला रहा था। तो शहजाद अकबर साहब ने फिर उनके हत्थे चढ़ गए मेजर जनरल आरिफ हत्थे चढ़ गए, तो उनसे कॉन्टैक्ट किया तो मेजर जनरल आरिफ ने उनका काम तो कर दिया, लेकिन उसके बाद उन्होंने भी अपना उनसे काम निकलवाया। अब नाज़रीन उनका काम क्या था, उनका एक बेटा था, उनको सीएसएस में उनको थोड़ी सी उनको हेल्प दी और जो आर्मी का 10% का कोटा होता है तो उस तरह से उनकी इंडक्शन हो गई और वो नाज़रीन सीएसपी उनको ऑफिसर बना दिया गया। तो नाज़रीन अब मैं ये सोचती हूँ कि जिस तरह से वो सीएसपी ऑफिसर बने, तो नाज़रीन उस वक्त से लेकर और सारी ज़िंदगी जब तक वो अपने औलाद को लुक़मे खिलाते रहेंगे वो हराम के लुक़मे होंगे। मेरा तो कहना यही है, क्योंकि इस काम के पीछे इनके वालिद ने एक गलत काम किया और वो गलत काम किया कि जो करवाने वाले थे वो आज गवाही दे रहे हैं कि हमसे ये गलत काम करवाया गया और उनमें से तो कुछ ये भी कह रहे हैं कि ये गलत कार्रवाई थी, गलत केस था। तो नाज़रीन तो मेरा ख़्याल है इसमें कोई इतनी रॉकेट साइंस नहीं है इस मामले में।
जानने के बारे में कि वो जो अपने बच्चों को लुक़मे खिला रहे हैं वो CSB ऑफिसर उनके बेटे, तो वो हराम के लुक़मे ही उनके पेट में जाएंगे। चलें, बहरहाल नाज़रीन, अब एक बहुत बड़ा मामला था जो सामने खुलकर आया, और ये भी शुक्र है कि ये बात भी वाज़ह हो गई कि उनको गलत अरेस्ट किया गया था और उनके ऊपर गलत मुकदमा बना था, और इसकी जो गवाही है वो PTI के सफ़ों में से ही निकली, और फवाद चौधरी से और फैसल वाडा से और शहरियार आफरीदी साहब से। नाज़रीन, दूसरी बात मैंने एक ये करनी थी कि PTI के नाज़रीन अंदर भी ना इनके सफ़ों में भी खलबली है, इनके अंदर भी नाज़रीन, एक तो बहुत पहले से हम देख रहे हैं कि ग्रुप बंदी है, हर इंसान का एक ग्रुप है। जैसे जहांगीर तरीन साहब जब इनकी पार्टी में हुआ करते थे तो उनकी चकलिश चलती थी शाह महमूद कुरैशी साहब के साथ। अब जहांगीर तरीन तो जा चुके हैं, अब शाह महमूद कुरैशी का एक अलग धड़ा है, परवेज़ खटक साहब का एक अलग धड़ा है। इसी तरीके से नाज़रीन फवाद चौधरी साहब भी अपना एक बहुत इनके पार्टी के अंदर नाज़रीन धड़े बंदी है। अब कुछ दिनों पहले हमने देखा था कि जब शहबाज गिल साहब ने ARY में ये बयान दिया था तो फवाद चौधरी साहब ने जावेद चौधरी के प्रोग्राम में कहा, जो उनका एक्सप्रेस चैनल पे चलता है, कि ये उनकी अपनी ज़ाती राय है। उन्होंने फवाद चौधरी साहब ने बिल्कुल कता ताल्लुक़ ही कर लिया था शहबाज गिल के बयान से। अब जब फवाद चौधरी ने नाज़रीन जब ये बयान दिया कि ये जो हुकूमतें क्या कर रही हैं, एक दिन पहले उन्होंने ट्विटर पे ये प्रोग्राम दिया, बयान दिया, इसके अलावा एक TV चैनल पे भी उन्होंने ये बयान दिया कि ये हमारी KPK और पंजाब की हुकूमतें क्या कर रही हैं अगर इन्होंने खान साहब का दफ़ा नहीं करना। तो जब फैज़ल हुसैन चौहान साहब से इस बयान के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि ये उनका ज़ाती बयान है। तो नाज़रीन, अब समझ ये नहीं आती कि किसका बयान पार्टी पॉलिसी है, अब किसके बयान के बारे में सुना जाए और किसके बयान को ऑथेंटिक हम मान सकते हैं, ये समझ नहीं आती। हर बंदा खड़ा हो जाता है इनकी पार्टी में से बयान बाजी करने के लिए, और जब दूसरे इन्हीं की पार्टी का दूसरा इंसान कह देता है कि ये तो उनका ज़ाती बयान है और इसका पार्टी पॉलिसी से कोई वास्ता या ताल्लुक़ नहीं है। तो अब इमरान खान साहब को चाहिए कि अब बाकायदा कोई वज़ीर इत्तलात भी इस मामले में कोई बनाए, कोई मिनिस्ट्री बनाए। जैसे उन्होंने चीफ़ ऑफ स्टाफ, तो हमें पता चल गया था शहबाज गिल साहब हैं जो आजकल जिनकी खातिर मदारत हो रही है, इसी तरीके से इनको कोई ऐसा मिनिस्टर भी बनाना चाहिए, ऐसा उनको कोई मेंबर भी बनाना चाहिए कि जिनका बयान, उसके ऊपर सारी जो मीडिया पर्सनस हैं और जो दूसरे लोग हैं जो इनको सुनते हैं, जो पॉलिटिक्स में दिलचस्पी लेते हैं, वो भी उसके ऊपर एडमिट कर सकें कि हाँ यही बयान बिल्कुल सही है। और नाज़रीन, जाते जाते मैं आपसे एक और बात करती चलूँ कि अब आप देख ही रहे हैं कि मुल्क में इस वक्त कितनी आफत आई हुई है, सैलाब की कितनी बुरी हालत है। पंजाब में, आप जनूबी पंजाब में देख लें, आप बलूचिस्तान में देख लें, ऐसी ऐसी वहाँ से तस्वीरें सामने आ रही हैं जो दिल को दहला देती हैं। बच्चों की लाशें पड़ी हुई हैं जो मट्टी में लत-पत हैं। नाज़रीन, बच्चों को खाने के लिए खाना नहीं मिल रहा, सर पे छत नहीं है, और बलूचिस्तान का तो कहते हैं कि नाज़रीन ज़मीनी रास्ता जो है वो बाकी सूबों से मुंतका हो गया, और यही हाल पंजाब के, जनूबी पंजाब के हिस्से में भी है। तो आप लोगों से दरख्वास्त है, रिक्वेस्ट है कि जितना आप हो सके तो अपनी मदद आपके तहत इनकी मदद करें, क्योंकि नाज़रीन आप देख रहे हैं कि हमारी तमाम जो मीडिया है और हमारी तमाम जो TV चैनल्स हैं वो सब के सब एक बहुत बड़े नेकी के कार्य खैर में हिस्सा डाल रहे हैं। वो है इमरान खान साहब का, इमरान खान साहब खुद और उनकी पार्टी। कभी हम शहबाज गिल को रो रहे होते हैं बैठकर, और कभी हम इमरान खान साहब को रो रहे होते हैं कि वो आज जाएंगे कि नहीं जाएंगे, उनको बेल मिलेगी कि नहीं मिलेगी। हमारी ज़िंदगी में नाज़रीन इसके अलावा कोई भी अहम बात नहीं है। तो आप लोगों से दरख्वास्त है, रिक्वेस्ट है तो कि प्लीज़ आप लोग अपनी मदद आपके तहत मिल बांट कर इनका थोड़ा बहुत चंदा जमा करके तो इनकी मदद करें, इनकी हेल्प करें। इसी बात के साथ मुझे इजाज़त दीजिएगा। अगर आपको मेरा ये व्लॉग पसंद आया हो तो इसे लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।